नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई विश आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हो, सेफ एंड सिक्योर हो। तो इसी शुभकामना के साथ जो है आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। और इस रीडिंग में आपके लिए किस तरह की एनर्जी बनी हुई है, डिवाइन आपको किस चीज़ से आगाह करना चाहते हैं या किस तरह से आपकी मदद करना चाहते हैं। यहाँ पर एक एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आज मिल रही है, जैसे मैं ऑफ कोर्स उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। बाकी टैरो की ब्यूटी अपनी होती है। टैरो आप तक क्या मैसेज देना चाहते हैं ये ईश्वर ही जाने, क्योंकि ये ईश्वर का ही माध्यम जो बीच में है, जिसके थ्रू आप तक आपकी परेशानियों के हल या फिर आप उन बातों को जान पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने आपके साथ किसी भी तरह की लुका छिपी खेली है, झूठ बोले हैं या कुछ ऐसी गलतियां करी हैं जिसको आप नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक चांस ज़रूर आप उस व्यक्ति को देना चाहते हैं या ऑलरेडी आपने उनको अलाउ कर दिया है दोबारा से लाइफ में आने का। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो आपको ट्रस्ट नहीं होने देना। कोई ऐसी बात जो खटकती है दिमाग पर, कुछ ऐसा हैवी एनर्जी को आप फील करते हैं। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है आपके जीवन में, ऐसी बात नहीं है कि वो पर्सन आपको खुश रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं या फिर जिसके साथ भी आपने अभी कंटिन्यू किया है या जो दोबारा आपके जीवन में आया है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो शक को पक्का कर रहा है या वो चीज़ें आपके अंदर से अभी भी गई नहीं है। तो जानना सिर्फ ये है कि आपका शक करना कितना सही और क्या गलत है। ये हम अपनी तरफ से तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन टैरो से क्या मदद मिल सकती है, ईश्वर क्या बताना चाहते हैं। बहुत ही पॉजिटिव होकर रीडिंग को सुनना है। एंड ऑफ कोर्स अगर कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं तो फिर आपको अपना पर्सनल सेशन ज़रूर लेना चाहिए, ताकि आप श्योर हो जाएं कि जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जिस तरह आप महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं या ऐसी सिचुएशन में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। यह जो भी व्यक्ति है इस समय जिसके ऊपर भी आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और हो सकता है वो इंसान सही हो और अब शायद आपका जो विश्वास है इसके ऊपर बन नहीं पा रहा है, तो रीज़न कोई भी हो सकता है। तो फिर आपको ऐसी सिचुएशन में कैसे बैलेंस करना है, तो इसी तरह के सवाल भी यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि ईश्वर आपकी मदद करें। अगर आपके साथ ये सिचुएशन बनी है तो बहुत ही पॉजिटिव होकर रीडिंग को सुनना है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट हो आप पिक कीजिए। और ग्रैटिट्यूड ऑलवेज बोलती हूँ, शो करना है, ग्रैटिट्यूड देना है ईश्वर को। और कोई मेजर डिसीज़न आपको नहीं बनाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है और जर्नल रीडिंग जो है सभी के लिए ओपन होती है, सभी इसको देख सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर कनेक्टेड ऐसे भी डेफिनेटली हैं यहाँ पर, आई नो, जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी तन्हाई, अपनी बेचैनी या अपना अकेलापन, उसमें उनको थोड़ी राहत मिलती है। बेशक उनके जीवन में किसी भी तरह का कोई ऐसा रिलेशन अब शायद नहीं है जिसके बारे में वो क्यूरियस हों जानने के लिए, या फिर कुछ ऐसा उनके जीवन में नहीं चल रहा होता, बट हाँ समय या उम्र का वो दौर होता है जिससे वो गुज़र रहे होते हैं, जहाँ पर अपनों का साथ या अपनों का प्यार उनको नहीं मिल रहा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं उनको एक जीने का एक मोटिवेशन, एक होप, एक ऐसी तसल्ली मिलती है रीडिंग सुनने से, मन को सुकून मिलता है। वो लोग भी यहाँ पर कनेक्टेड हैं। यही कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ आप इसको एज अ अवेयरनेस, गाइडेंस के तौर पर लीजिए, और आपको लगे कि ये आपके साथ यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो वैसी ही हैं जैसे आपके जीवन में चल रहा है,
तो इससे बेटर है कि आप फिर अपना सेशन बुक करवाएं और उसके सल्यूशन पर काम करें, राइट। किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी आप फील करते हैं, एनर्जी फील करते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक समय होता है, एक टाइम पीरियड होता है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर किसी थर्ड पर्सन ने अगर वो करवाई हैं, लाइक किसी तरह का मैजिक, किसी तरह के स्पेल्स या कुछ ऐसी चीज़ें, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको उसके लिए जो है किसी से गाइडेंस ज़रूर लेनी है, और उसके लिए आप उस एनर्जी को कैसे कट ऑफ कर सकते हैं। जनरल रेमेडीज़ करना और इस तरह के रिचुअल्स करना, आई डोंट बिलीव इन दैट। पर्सनली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी चीज़ अपना, किसी भी तरह का कोई भी सिचुएशन है, तो उसके लिए हल जो है वो आपका पर्सनल होना चाहिए, आपका खुद की एनर्जी होनी चाहिए, या जो भी जानना है, राइट। तो आप सुनिए, गाइडेंस लीजिए, लेकिन एक्शन उस बेस पर नहीं लेना है, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। तो भगवान का नाम लीजिए और उस इंसान को जो है रिकॉल कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी के साथ इस समय वो कनेक्ट करे। जब भी आपको रीडिंग मिलेगी, जिस दिन भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, ये उस समय ईश्वर कोई ना कोई आप तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, या समझिए कि आप किसी के साथ भी कनेक्ट होते हैं या किसी भी रीडिंग तक पहुंचते हैं, या सडन वे में कोई भी चीज़ आपके सामने आती है, तो भाई ऐसे ही नहीं होता। कोई ना कोई ऐसी पावर, कोई ना कोई ऐसी शक्ति जुड़ी होती है जो आपको साइन देना चाहती है। अब उसके ऊपर काम करना ना करना टोटली अप टू यू, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको समझने के बाद, जानने के बाद किस तरह से रिएक्ट करना है, या क्या चीज़ें आपको करनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो भगवान का काम है, ईश्वर का जो भी एनर्जी है, यूनिवर्स है, एंजल्स हैं, जिसको भी आप मानते हो, तो उनका काम है सिर्फ आपको अवेयर करना, राइट। चलिए, तो आज रीडिंग में कार्ड्स बहुत पॉपअप हो रही हैं। एंड ऑफ कोर्स किसी को रीडिंग बुक करवानी है, अपना सेशन जो भी आपको जानना है, उसके अकॉर्डिंगली आप व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप पर आप डिटेल दे सकते हैं, और अपनी डिटेल के साथ जो है अपनी रीडिंग बुक करवाइए। कॉल मत कीजिए, मुझसे बात वैसे नहीं हो पाएगी आपकी, और जिस दिन आपने रीडिंग लेनी होगी सो उसी दिन आपसे बात होगी। सो इट्स बेटर फॉर यू कि आप अपना डिटेल के साथ जो है मैसेज करें। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है, आउटकम में एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि अगर आप किसी के साथ इस समय हो, तो बहुत हार्ड है आपका उस पर्सन के ऊपर कंप्लीटली एक कंफर्ट जोन में आप अपने आप को फील नहीं कर पा रहे हो किसी भी इंसान के साथ। मतलब जो भी इस समय आपके साथ है, कोई भी रिलेशन हो सकता है। स्पेशली यहाँ पर अगर बात करें पार्टनर की, तो अगर आपने इसको सेकंड चांस दिया है, या दोबारा से आपने इसकी गलतियों को माफ़ करके एक न्यू स्टार्ट करी है, समथिंग कुछ भी ऐसा जो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, मतलब चीज़ों को बैलेंस करने में आपको थोड़ी परेशानी आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, राइट। हाँ, डिलीज नंबर 8 की एनर्जी है,
मतलब थोड़ा सा हार्डशिप है हो रही है आपको। इतना इजी नहीं है होता कि धोखा देने के बाद या चीट कर जाने के बाद आप उस इंसान को जो है ईज़िली माफ़ तो कर देते हैं इंसान। ईज़ी तो नहीं होता, बट हाँ कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट हो सकती है, फैमिली है या फिर कुछ और रीज़न हो सकता है। आप उस बंधन को, उस रिश्ते को तोड़ नहीं सकते हैं या तोड़ नहीं पाते हैं। बहुत एक अरसा गुजार दिया होता है, एक जीवन का एक ऐसा पार्ट, 20-25 साल, 18 साल, 10 साल, इतना लंबा अरसा अगर आप किसी इंसान के साथ बिता देते हो तो उसके बावजूद आप इतना बड़ा डिसीज़न नहीं ले पाते हो, ये होता है। बट अंदर से आप कितना उस इंसान के प्रति फील करते हैं ये तो डिपेंड करता है टाइम पर, या उस इंसान के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह से अब ट्रस्ट दिला सकता है या आपका ट्रस्ट जो है वो जीत सकता है जो उसने ब्रेक कर दिया है। चलिए यहाँ पर कार्ड्स क्या कहते हैं, टैरो की ब्यूटी क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह की एनर्जी है। अगर स्टार्टिंग में कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी रही है, वेल आप काफ़ी खुशनुमा इंसान रहे हो, खुश दिल, जिंदा दिल, आप जो भी कह लो। अब ये होता क्या है कि जब शुरुआत होती है तो हर चीज़ अच्छी लगती है, नई चीज़ हर किसी को पसंद आती है, उसकी खूबसूरती, उसका शाइन करना। इसी तरह अगर हम बात करें बेजान चीज़ों की भी, तो वो भी देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं जब नई चीज़ कोई भी हो। थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि उनकी क्वालिटी और उनकी रियलिटी क्या होती है। इसी तरह रिश्तों में भी इंसानों का ऊपर से बाहरी तौर पर शाइन करना या रिश्तों का चमकना, हम तय नहीं कर सकते कि वो खोखले हैं या मजबूती के साथ पकड़े जाने वाले रिश्ते हैं, यानी वो इंसान आपके लिए लॉयल है और नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल गर्ल, एक ऐसी एनर्जी जो एस ऑफ कप्स, जिसने अपनी लाइफ में रिश्तों की शुरुआत की है एंड ऑफ कोर्स प्यार से सबके साथ वैसा ही बिहेवियर करना जैसा वो अपने खुद के लिए करती है। सबसे प्यार से बात करना या रिश्तों में प्यार बांटना या बहुत अच्छे एक नाइसली, एक कहते हैं ना कि एक बिहेवियर होता है कि एक नाइसली पर्सन की तरह। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी बुक, न्यू बुक, जिसके ऊपर कुछ कोई भी स्क्रैच नहीं आया होता। ये एक ब्लैंक स्लेट होती है, खाली। तो जैसा लिखते जाओगे वो वैसा ही दिखेगी, मतलब जो भी शब्द उसके ऊपर अच्छे या बुरे, उसका प्रभाव जो है वैसा ही पड़ता है। तो इसी तरह इंसानों की सोल होती है, या एक नया जब स्टार्टिंग का दौर होता है तो ये रिश्ता या आपके दिल में जो प्यार था वो दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छी शुरुआत रही है इन द पास्ट। आपकी शुरुआत उस इंसान के साथ बहुत अच्छी रही है, बेशक आप उसके साथ मैरिड हो या अनमैरिड हो, जो भी सिचुएशन है। अब ये हार्ड है और रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इसको दूसरे के साथ, दूसरे रिलेशन के साथ अटैच नहीं करना है फ़िलहाल। तो कहने का मतलब यह है कि स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं। आपके पैरों में कांटे, तिरछूल, कुछ भी कह लो, शार्प एज ज़रूर यहाँ पर लगी हैं। जैसा आपने सोचा था वैसा हुआ नहीं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ताने, बहुत ज़्यादा से कठिनाई वाला समय जो देखना पड़ा। अपनों ने ही फूल बिछाकर जो है कांटे भी छुपाए हुए थे, ऊपर फूल और नीचे कांटे। तो जो फूल हटते हैं, है ना, तो कांटे भी छुपे हैं। तो फूलों के साथ कांटे भी आपको मिले हैं। अच्छा समय के साथ बुरा भी आपने देखा है, ये क्लियर है। तो बात है कि अगर चीटेड पर्सन दोबारा से वापस आ रहा है या कोई ऐसा रिश्ता जिसको आप सेकंड चांस दे रहे हो, कि वो इंसान की एनर्जी इस समय किस तरह की है और क्या है आपके लिए, लॉयल है या नहीं है,
ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल जुड़े हुए हैं और आज की जो रीडिंग है उसमें इसी तरह की एनर्जी बनी हुई है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का कोई भी पर्सन आप हो सकते हैं या सामने वाला हो सकता है। देखो, चीज़ें तो आपके साथ खराब डेफिनेटली हुई हैं, जो जैसा आपको शो ऑफ किया गया था इन द पास्ट या स्टार्टिंग में हम कह सकते हैं, वैसी चीज़ें ज़्यादा समय तक नहीं चली। एंड काफ़ी समय, जैसे आप 1 ईयर लगा सकते हैं, 10 मंथ का टाइम लगा सकते हैं, इस इंसान की हकीकत आपके सामने आई है। 10 साल का टाइम पीरियड भी बहुत लंबा होता है, कभी कभी लोगों को पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो मौके पर मौका, चांस पे चांस, चांस पे चांस देते रहते हैं कि अभी हो जाएगा सही, तब हो जाएगा सही। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा समय दो, सही हो जाता है। तो हर इंसान जो है वो यही चाहता है कि जो रिश्ता बना है वो बना रहे। कोई भी नहीं चाहता कि रिश्ता ख़राब हो जाए या टूट जाए। लेकिन कुछ लोगों की हरकतें ऐसी होती हैं, यानी कि कुछ लोग बहुत गंदी सोच के साथ बने होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ़ और सिर्फ धोखे और चीटिंग के साथ जो है चलते हैं दुनिया में, और बिलीव भी उसमें करते हैं। अगर उनको ऊपर से देखा जाए तो आप जज नहीं कर पाओगे कि वो इंसान इस तरह की सोच का कोई हो सकता है। आप कुछ ना कुछ चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व की, फ़ील करी, इंट्यूशन हाई रही, या आपके साथ ये डेविल पर्सन जो है बहुत ही एक स्मार्टली गेम खेल रहा था। किसी का तो पर्सन यहाँ पर रहा है, आपको घूमना फिराना समथिंग सब कुछ इसने स्टार्टिंग में, क्योंकि क्रेज होता है, ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में थोड़े टाइम के लिए चीज़ें आती हैं, एंड ऑफ कोर्स चीज़ें, लोग आते हैं, हम ये बात कहें तो ये बहुत जल्दी दूसरों से इसका मन भर जाता है, ठीक है। कोई डेविल पर्सन, देखो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इसको चेंज भी मतलब फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी लाइफ में कौन है, मेल है या फीमेल। ये अपोजिट जेंडर की तरफ बहुत जल्दी जो है वो अट्रैक्ट हो जाना, ठीक है। आज पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत जल्दी, राइट, तो जल्दी हो सकती है, वर्ड्स भी इस तरह से निकल रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्ट हो जाना, एंड ऑफ कोर्स इनके लाइफ में जो है या इनकी लिए एक बैलेंस करना और किसी के साथ न्याय करना वो मायने नहीं रखता। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हैप्पीनेस और अपनी ज़रूरत और अपने लिए ही जीना, ये सबसे ऊपर है। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्टेड हो जो बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला इंसान हो सकता है, जो भरोसा जीतने में बहुत माहिर है, और आप ये भी जानते हो कि ये फ्लर्ट भी धीरे-धीरे ये चीज़ें आपके सामने खुली हैं। एंड ऑफ कोर्स आप कोई लिब्रा हो सकते हो। नंबर 15, नंबर 11 आपके साथ कहीं न कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, अगर नंबर 1 से ये रूल होता है तो ज़िद्दी है। नंबर 6 की एनर्जी है, इसके बर्थ चार्ट में है, या ये बहुत पैसे वाला, बहुत अमीर बंदा, मतलब कोई भी हो सकता है, जो रिचेस्ट पर्सन जो है, जो फ्लर्ट करता है, जो अमीरी का एक अपना सबके सामने जो एक पर्दा डाल देना, एक रईसी का, तो इस तरह से दिखावा करना, लेकिन अंदर से ये बहुत, जैसे कपड़े पहने हैं वैसा ही इसका दिल और दिमाग है। यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो हर चीज़ में बैलेंस चाहती है, हर रिश्ते में बैलेंस चाहती है, चाहे कोई भी रिश्ता हो उसकी एक मर्यादा में रहना, एक बैलेंस लेकर चलना। वाइट कलर आपका फेवरेट हो सकता है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आपको क्लैरिटी चाहिए, आधा अधूरा बिल्कुल नहीं चाहिए। आपके अंदर डिवाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जीज़ है, मतलब बीइंग अ फीमेल भी आप बहुत ब्रेव हो, आपकी बहादुरी की तारीफ़ ये पर्सन करता है। एंड ऑफ कोर्स आप इतना शार्प माइंडेड हो, बहुत, देखो एक्टिव होना ये अच्छी बात है। मैं कहती हूँ समटाइम चालाक होना भी अच्छी बात है, लेकिन ये चालाकी आपकी किसी और के दुख का कारण ना बने या किसी और के लिए गलत ना हो। चालाकी वहाँ पर जहाँ आप अपने आप को सेव कर रहे हो, वो अच्छी बात है। लेकिन ऐसी चालाकी जो किसी और के लिए
परेशानी बन जाए या किसी और का नुकसान कर दे, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। ठीक है, तो बैलेंस आप चाहते रहे हो, आपकी इसी बात से ये ऑलवेज हाइड करके रखा है इन्होंने, जितनी भी इन्होंने चीज़ें करी हैं। ये जानते हैं कि आप एक फेयर डीलिंग करने वाली महिला हो। फेयर डील करना मतलब झोल झाल नहीं चाहिए भाई, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स चीज़ों और रिश्तों में मर्यादा में रहना और उसको बैलेंस करके चलना, एंड किसी के साथ न्याय नहीं करना है, ठीक है, अन्याय नहीं करना है, और आप खुद के साथ भी ऐसा कुछ नहीं होने दोगे। तो ये एनर्जी आपकी है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन एक साइड फीमेल का, हाफ साइड फीमेल की और हाफ साइड जो है मेल पर्सन की, में भी आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, अगर आप देखें तो, बहुत ध्यान से देखें तो, राइट। ये दो कलर की कलर नहीं, ये दो तरह की पर्सनालिटी, मेल और फीमेल, ये आप ही के अंदर है। कहने का मतलब कि आप वो काम भी कर सकते हो जो एक मेल पर्सन कर सकता है, बहादुरी के साथ हर चीज़ को डील करना, हर सिचुएशन को डील करना। एंड ऑफ कोर्स आप अगर वर्किंग है तो बिजनेस को रन करना। आपके अंदर एक कंट्रोल करने वाली पावर है, यू नो, रूल करने वाली पावर है किसी के अंदर। मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप रूलिंग एनर्जी हो, आपके ऊपर कोई रूल नहीं कर सकता। अगर आप कोई स्पेशली कोई लिब्रन हो और कोई फीमेल है, तो फीमेल नहीं भाई, मे बी आप बचपन से ही आपके चाहे फादर हैं या आपके बिग ब्रदर हैं, सो किसी के भी कंट्रोल में, ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हो। अपनी मर्यादा को और अपनी हद को आप जानते हो, अपनी लिमिट्स को कभी आपने क्रॉस नहीं करा। उसके साथ साथ जो है, आप दूसरों को ये अधिकार कभी नहीं देते हो कि वो आपको रूल करें, आप अकॉर्डिंगली चलाएं। और आपको कभी ये समझ ही नहीं, मतलब स्टार्टिंग में किसको पता चलता है भाई ये इंसान इस तरह का निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जब हुई और सामने आई, एंड ऑफ कोर्स इस पर्सन ने जो अपने कुछ गहरे राज जो इसके फ्रेंड सर्कल को पता थे, और आफ्टर कुछ समय के बाद, 4 महीने, 4 साल लगा लो, 6 महीने, 6 साल, कुछ समय, ज़्यादा समय भी नहीं कुछ लोगों की लाइफ में, मुझे यहाँ से 1 साल से लेके 10 महीने के अंदर अंदर ही स्टोरी समझ में आपको आना स्टार्ट हो गई। तो इसके मे भी किसी के फ्रेंड सर्कल, यानी कि ये जो ब्लैक टी शर्ट पहने हुए है, जो डेविल इन पर्सन है, तो फ्रेंड सर्कल की हरकतों से भी आप काफ़ी कुछ जान चुके थे कि ये गलत या तो इंसान है, या फिर इसकी हरकतें गलत हैं, या फिर इसका जो सर्कल है वो बहुत गलत सर्कल है। तो बहुत सारी चीज़ों को आपने पकड़ा है, और अगर ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो आगे की रीडिंग भी भैया आप ही की है, ठीक है। अब चीज़ें आपने देखी हैं, ऑब्जर्व करी हैं, एंड ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें इनके पास्ट से जुड़ी हुई हैं इस पर्सन की। हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी के साथ कनेक्टेड रहा है इन द पास्ट, या बिफोर योर मैरिज, या बिफोर आपसे मिलने से पहले, ठीक है। और कोई पास्ट का पर्सन, ये दोबारा से जो कनेक्शन उनके साथ कंटिन्यू है इनका, और ये चीज़ें आपने क्लियर कट, इस चीज़ के लिए आपने स्टैंड लिया है और क्लैरिटी मांगी है। तो किसके पर्सन ने माफ़ी भी मांगी है और आगे से ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ें भी करी हैं। तो कहने का मतलब, अगर ये चीज़ें आपके साथ इन द पास्ट हो चुकी हैं और इसी तरह की स्टोरी आपके साथ रही है, और आपने ये चीज़ें देखी हैं, इस सर्कल में ही देखी हैं, और आपको पता चला है कि आपके पर्सन का कोई पास्ट भी रहा है, और वो पास्ट जो है वो पास्ट नहीं है, अभी भी प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में भी वो चल रहा है। तो ये काफ़ी हार्ट ब्रेक रहा है। ऑफ कोर्स आपको लग रहा है कि यहाँ पर चीज़ें आपके साथ ये ऑलरेडी हो गई, वो पर्सन जो है दोबारा से आ गया, तो अब क्या, जानना तो ये है। लेकिन हमें शुरुआत
जो अब जानना है, जो होगा, तो उसकी शुरुआत जो है पीछे से करनी होगी। जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको पकड़ना होगा, ताकि आप समझो कि ये चीज़ें आपके साथ अगर हुई हैं और अभी किस तरह का जो है समय चल रहा है। ओके। अगर ये चीज़ें हुई हैं, आपने मौका दिया है इनको दोबारा से, और ये दिखाते हैं कि भई अब ये सुधर चुके हैं, अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, या डिवाइन ने इनको समझाया है, ये प्योरली उन चीज़ों को जो है लेट गो कर चुके हैं लाइफ से। जितने भी फ्रेंड सर्कल है वो सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं, इनको समझ आ गई, अक्ल आ गई। आपके साथ लड़ाई झगड़े होने के बाद कुछ लोगों की लाइफ में बच्चे भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स 2 बच्चे हैं, बहुत प्यारे से हैं, एक बेबी बॉय और बेबी गर्ल हो सकती है। सो ये चीज़ें आप दोनों के बीच में काफ़ी होने के बाद, सेपरेशन होने के बाद, कुछ समय सेपरेशन भी किसी के साथ चला है, एंड ऑफ कोर्स लोगों के कहने पर, अपनों के कहने पर, या जो भी इसका सॉल्यूशन निकला है, आपने गुड टर्म्स पर जो है चीज़ें समझी। और अगर आपने समझौता किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल जो है घबराता है, कहीं ना कहीं आज भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो कंप्लीटली, आपको ये चीज़ें दिमाग से नहीं जाती हैं, या इस पर्सन ने आपको जो हार्म किया है, जो आपको पेन दी है किसी और के कहने पर, किसी का पर्सन इतना डाविल रहा है, जैसे ड्रिंक करना, कुछ ऐसी गलत चीज़ें जो जिसके चलते हुए लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारी बातें सुनाना। स्टार्टिंग में तो आप कंफ्यूज रहे कि कहीं ना कहीं शायद आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी, या आप कुछ गलत कर देते हो। आपकी कमियां, हर चीज़ में कमियां ढूंढना। तो इस तरह की यातनाएं जब आपको मिली हैं, ऐसे लगा जैसे कि पैरों में कांटे चुभ गए। मतलब इतनी हाई हील्स या शूज़ भी पहने हैं तो भी मतलब चुभती हैं, ऐसी बातें आपने सही हैं। राइट। तो अब जानना ये है कि ये सब तो हो चुका है, लेकिन ट्रस्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्या डाउट है? आपको यकीन नहीं होता कि ये पर्सन जो इतना ईगो वाला, जो इतना अपने आप को सबसे ऊपर रखने वाला और भड़का हुआ इंसान, गुस्सैल इंसान, कंट्रोल करने वाला, एक रिजिड टाइप का पर्सन, वो सडन वे में कैसे चेंज हो गया? आखिर रीज़न क्या है? क्यों वो अब शांत हो गया, या इस तरह से दिखावा कर रहा है? क्या सच में ये बदल चुका है, या फिर आपकी तरफ ये क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ें मिल रही हैं, और कभी कभी आपको डाउट होता है कि ये आज भी कहीं ना कहीं छुप छुपा कर, कभी कभी आप अगर शाम के समय, इन द इवनिंग 6 o'clock 7 o'clock, जैसे जब आप अकेले होते हो, या आफ्टर 8:30, कुछ ऐसा समय होता है जहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत लो फील करती है, डाउन एकदम से। घर पर होने के बावजूद भी, या साथ होने के बावजूद भी, आप थोड़ा सा अलोन रहना चाहते हो, अलग से टाइम स्पेंड करना चाहते हो, अपने रूम में बैठ गए, चुपचाप बैठ गए, कुछ सोचना। कहीं ना कहीं बातें अगर आपके दिमाग में आती हैं ये वाली, आप थोड़ा सा ऐसा इमेजिनेशंस आपकी आती हैं कि ये किसी और के साथ है, सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि इसने मैरिज का, या अगर मैरिड हैं भाई यहाँ पर, तो मैरिड कपल्स के लिए निकल कर आया है कि जो ये है वैसा है नहीं, और अभी भी जो ये दिखा रहा है वैसा कुछ लग नहीं रहा। अभी भी आपको लग रहा है कि ये सब फेक है। अभी जो इसने वाइट ड्रेस डाली हुई है, वाइट टी शर्ट, तो वैसा वाइट है नहीं है अंदर से, क्योंकि ये रेड हो सकता है। रेड इन द सेंस कि गुस्से वाला, या ब्लैक डावलिश, मतलब इस तरह की एनर्जी है इसकी। शांत नहीं है, आपको डाउट होता है, आपको कुछ नज़र आता है, आपको कोई ऐसी एनर्जी है आपके अराउंड, मैं आपको क्लियर बता दूं, जो आपको अवेयर करती है। ये आपका डाउट जो है वो अगर क्लियर करना चाहते हो, तो सो दैट आप अपना पर्सनल सेशन भी बुक करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि आपके साथ कोई ऐसी पावर है, आपके एंसेस्टर्स, आपके साथ कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको बताती है। आपको हमेशा वो एनर्जी फील होती है जो कुछ छुपा हुआ है, या कुछ गलत हो रहा है, या किसी के बारे में बताना। अगर ये यहाँ पर एक सिंगल लेडी है जो अपने आप को देख रही है आईने में, मिरर में यहाँ पर देख रही है, उसके साथ एक
ये रिफ्लेक्शन आ रही है एक डॉग की, तो डॉग मीन्स लॉयल्टी। या तो कोई लॉयल्टी ब्रेक कर रहा है, वो कोई लॉयल नहीं है, या कोई ऐसी एनर्जी जो आपको अवेयर कर रही है। अब ये जो आप अपना अक्स देखते हो या अंतरात्मा जिस कह सकते हैं, तो ये आप ही के साथ कोई जुड़ा हुआ है, कोई ऐसी एनर्जी जो आपको बताती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट होता है, बहुत इस तरह की हैवी एनर्जी फील होती है, सो दैट आपको अपना सेशन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इस इंसान की एनर्जी जो है, हो सकता है यहाँ पर जैसा आप सोच रही हैं वैसी हो, और अगर वैसी है तो फिर आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, है ना। क्योंकि इस पर्सन को आपने एक सेटल एनर्जी में नहीं देख पा रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि घर में मन लग रहा है, बच्चों में, या अगर आप किसी रिलेशन में भी हो या आप किसी भी रिश्ते में, ये जैसे ये है तो सही, लेकिन इसकी जो आत्मा है या सोल है वो कहीं और है। ये डिस्टर्ब एनर्जी आपको लगती है, डिस्टर्ब होता है, कहीं पर भी ये कंफर्टेबल नहीं आपको नज़र आ रहा है। दिल कहीं, दिमाग कहीं, और ये इंसान कहीं। इस तरह के अगर हालात हैं और अगर ये चीज़ें आप देख पा रहे हो, तो ये पर्सन अंदर से नाखुश है, ये अंदर से खुश नहीं है। अब वजह क्या है भाई, है ना। अब मैं कुछ लोगों के लिए बताऊंगी तो वो बहुत जल्दी एक्शन और रिएक्शन लेंगे, है ना। एक्शन ले सकते हैं, उसका रिएक्शन गलत हो सकता है, वैसा नहीं करना। अब देखो, कुछ लोगों के साथ ये जा सकता है और नहीं भी जा सकता है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, बट अगर निकल कर आया है तो मैं आपको क्लियर ज़रूर करूँगी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फिर कह रही हूँ कि आपको मेजर एक्शन नहीं लेना है। इनकी बेचैनी का कारण एक ये है कि कोई ऐसा है, या कोई ऐसा इनका पास्ट का किस्सा है जिसको ये भूल नहीं पा रहे। और इस पर्सन को लग रहा था कि आपके साथ या उस इंसान के साथ जो है कंटिन्यू करेंगे। अब कुछ लोग क्या होता है कि कहीं ना कहीं अफेयर चलता है और शादी कहीं और कर लेते हैं, पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली, उनकी मर्ज़ी के हिसाब से, ठीक है, उनको खुश करने के लिए, या फिर फैमिली नहीं मानती है तो। लेकिन वो साथ साथ अपना पास्ट का कनेक्शन भी चलाते हैं, क्योंकि पास्ट इसलिए हो गया क्योंकि आप आ गए, अगर आपसे हुई है ये। अगर ये इंसान आपके साथ है तो ये किसी और के लिए सोच रहा है। अगर ये किसी और के साथ है यहाँ पर, और आप जानना चाहते हो कि वो किस एनर्जी में है, तो देखो भाई, आपके अलावा किसी और के साथ है तो खुश है ये वहाँ पर, और अगर आपके साथ है तो ना खुश है, क्योंकि उसको उसकी याद आ रही है। बहुत कंफ्यूजन वाली एनर्जी है ना। ये पर्सन या तो फैमिली के कहने पर, या लोगों के कहने पर, या फिर कुछ ऐसा रीज़न है। अगर तो मैरिड हैं तो बच्चे हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या कुछ और अगर आप मैरिड नहीं हो, अनमैरिड हो, इस सिचुएशन में ये पर्सन आपके लिए लॉयल है या नहीं है, आज भी आप ये जानना चाहते हो। हाँ, आपको पता है कि आपके अलावा भी इन्होंने कुछ कनेक्शन बिल्डअप करे हैं या बनाए हैं, या किसी और की लाइफ में गए हैं ये इंसान। तो ये पर्सन किसी और के लिए सोचता है, बेचैन होता है, इसको एक ऐसी एनर्जी फील होती है जहाँ पर एंजाइटी को फील करता है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको सेटल एनर्जी में नहीं देखते हो, इसका ध्यान कहीं और होता है। जैसे किसी ने इसको बांध दिया है, जैसे इस इंसान को जो है, जैसे पहले आपने इसको देखा था, राइट, जैसे आपने इसको पहले जिस एनर्जी में देखा था, अब ये बहुत चेंज हो चुका है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह से ये रिएक्ट क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर ये किसी ऐसे पर्सन को, ऐसे साथ को मिस कर रहा है, शायद फैमिली के कहने पर, या फैमिली बिखर नहीं जाए, या फैमिली टूट नहीं जाए, या बड़ों के कहने पर इसने समझौता तो किया है, लेकिन ये अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है। ये इंसान जो है फैमिली के चलते बंधा हुआ फील कर रहा है, अनकंफर्टेबल। अपनी हैप्पीनेस को उसने सैक्रिफाइस, ऐसे लग रहा है कि इसको लग रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है, इसका
कहीं पर भी चले जाओ, इसका ध्यान कहीं और होता है। अगर आप फैमिली ट्रिप पर जा रहे हो या आप कहीं पर भी इसके साथ वेकेशन पर जा रहे हो, सो दैट ये ज़्यादा अलोन रहता है, ये ज़्यादा इन यादों में रहता है। ठीक है, अब इससे क्लियर है कि ये पर्सन आपके साथ लॉयल है या नहीं है। टावर तो देखो आपने भी देखा है, और टावर जिसकी वजह से देखा है उसकी लाइफ में भी इस समय टावर चल रहा है। तो बेसिकली इस पर्सन का दो लोगों के बीच में मन अटका हुआ है, क्लियर है, आप और कोई और, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो। लेकिन हाँ, ये बात कंफर्म्ड है कि इस पर्सन का जो मन है, जो इसको किसी एक तरफ जो है कंप्लीटली सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही है, कंप्लीटली ये किसी एक को नहीं छोड़ सकता है, ये क्लियर है। ये आपको कोई मेंटोर, टैरो रीडर या समथिंग लाइक कुछ ना कुछ चीज़ें इस समय अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हो तो पता चली है, और ये आपको बहुत अंदर की चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आपकी जो एक अंदर की इंट्यूशन है, जो अंतरात्मा आपको थोड़ा सा अवेयर करती है, थोड़ा सा आप अलोन बैठते हैं तो ध्यान जाता है, सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, तो कुछ तो है ऐसा। मे बी आप यहाँ पर कोई सिंगल मदर हो सकती हैं, या फिर डिवोर्सी हो सकती हैं, या फिर आप कुछ ऐसा कनेक्शन भी मुझे यहाँ फील हो रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्टेड हो जो या तो अभी उसकी शादी हुई नहीं है या आप उससे मैरिज करना चाहते हो, तो ये आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहा है। वो देखो, इसकी फैमिली करने नहीं देगी, इतना बड़ा डिसीज़न वो आपके लिए ले नहीं पा रहा है। ये वो ही करेगा जो इसकी फैमिली कहेगी, बेशक वो आपको कितने भी ड्रीम्स दिखाए, बेशक वो आपको कितना भी एक फैमिली का बताए कि जो जैसा ये बोलेगा या बोलेगी, फैमिली करेगी नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको अपना समय ख़राब नहीं करना है, अपना दिमाग ख़राब नहीं करना है, क्योंकि इस पर्सन की चलेगी नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या डिवोर्सी हैं, या आप इससे मैरिज के लिए जो ड्रीम्स आपको दिखाए गए हैं वो नहीं हो पाएगा, माइंड इट, क्योंकि यहाँ पर किसी की मदर का कंट्रोल हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स फैमिली है, तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए इतना इजी नहीं जाएंगी। बैलेंस करना या उन चीज़ों को संभालना ये पर्सन तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, इसको नहीं समझ में आ रही। जो लोग अनमैरिड हैं, मैरिज करना चाहते हैं, और आप अपने पर्सन की एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हो, तो ये कंफ्यूज माइंड है, ये ना तो आपको छोड़ना चाहता है ना ही फैमिली को, लेकिन आपके लिए कोई बड़ा डिसीज़न नहीं ले पाएगा, ये 101% श्योर है। इस समय की एनर्जी बता रही हूँ, इस समय अगर कनेक्टेड हो, ठीक है, क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि इसके ऊपर इसको बर्डन फील हो रहा है, इसको इतना स्ट्रेंथ नहीं है, इसके अंदर पावर नहीं है, समझा नहीं पा रहा है, डरा हुआ है, आपकी तरफ एक्शन लेने में डरता है। ये बहुत सारी चीज़ें या तो इसको बताई गई हैं कि कुछ समय बाद धोखा मिलेगा, चीटिंग मिलेगी, जैसे पहले एक इसने किया है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और डिवोर्सी हो या जो भी स्टेटस है आपका, या छोड़ जाएगी, 4 दिन चलेगी तुम्हारी शादी, 4 दिन के बाद तुम्हें धोखा मिलेगा, सो ब्ला 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 ब्ला, इस तरह की चीज़ें फैलाई जा रही हैं भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप लोगों के बीच में किसी ने फ्रिक्शन डालने की कोशिश करिए, कोई ऐसी एनर्जी कि ये इंसान आपके लिए चाहकर भी रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रहा है। बैलेंस का मतलब ये होता है कि आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, ये चाहकर भी आपको वो जगह या वो हक नहीं दिला पाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी फैमिली में इस तरह के रिचुअल्स बहुत होते हैं
किसी को भी कोई कंट्रोल कर सकता है। फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो इस तरह की चीज़ें या इस तरह की विद्या को जानता है या करवाता है, या किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको फिर अपने लिए ज़रूर कोई ना कोई एडवाइस या किसी के साथ कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करने का फ़ायदा नहीं है, उसमें नुकसान सिर्फ आपका होगा। लड़ाई झगड़े से इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व नहीं होती, जबकि आपके लिए और चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ये कंप्लीटली आपके हाथ से निकल जाएगा। कोई भी अभी इस समय सिचुएशन चल रही है तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फैमिली में है कोई जो छुप छुपा कर ये चीज़ें कर रहा है। तो भाई यहाँ पर राशियाँ साइन सभी के सभी हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो मिल रहे हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे आज की रीडिंग में साइन सभी हैं यहाँ पर, लेकिन हाईलाइटेड साइन जो है वो एरीज और एयर साइन का जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, बट उसमें इतनी अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल रही है, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन है। एक तो इसके अंदर स्ट्रेंथ एंड पावर बहुत कम है और आपके लिए डिसीज़न बनाकर भी इसके ऊपर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, ओके। और अगर आपको लग रहा है कि आपने सेकंड चांस दिया है और ये पर्सन जो है क्यों बार बार एक ऐसी अजीब सी हरकतें करता है और आपको डाउट होता है क्या है, हो सकता है जिस इंसान को छोड़ कर आया है ये आपके पास, उस इंसान ने इसको कंट्रोल किया है। उसकी एनर्जी रेस्टलेस होती है, वो चाहकर भी अब यहाँ पर कंफर्ट फील नहीं कर रहा है, उसको बार बार वहाँ की लत लगी होती है, वापस जाना है। तो इस तरह की एनर्जी आज की है भाई। किसके साथ हो रहा है ये, जिसके लिए भी मैसेज है, आई होप कि यूनिवर्स ने उस तक ज़रूर पहुँचा दिया होगा, ठीक है। चलिए, ये आपकी रीडिंग है आज की, और कुछ भी रेजोनेट किया है तो उसको एज अ गाइडेंस लीजिए एंड फीडबैक ज़रूर देना है आपको। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है या कुछ समझना चाहते हैं, तो उसके लिए अपना पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हैं। चलिए, फिर मिलेंगे।